अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, प्रोमो कॉर्नर में खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज हम आपको ड्रामा सीरियल कोई चांद रख की मुकम्मल कहानी बताने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ के अपडेट्स मिल सके और वीडियो के अंत तक लाजमी देखें। ये आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ड्रामा सीरियल कोई चांद रख में अब तक आपने देखा कि ज़ैन और राबेल की दूरियां कम नहीं हो रही हैं और निशाल ज़ैन के दिल में अपनी जगह और बनाती जा रही है। लेकिन आने वाले कुछ एपिसोड्स में आप ये देखेंगे कि ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में एक तो ज़ैन को एहसास दिलाया जाएगा और कुछ ज़ैन को खुद भी एहसास होगा कि राबेल उसके लिए वो खुशी ला रही है जो कि शायद निशाल उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं लेकर आई, और वो है औलाद की खुशी। और जब ज़ैन को इस बात का एहसास होगा तो वो ऑब्वियसली राबेल को अटेंशन देना शुरू हो जाएगा और राबेल की ज़रूरतों का ख्याल रखना शुरू कर देगा। और ये बात निशाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी क्योंकि वो एक खुदगर्ज लड़की है। क्योंकि निशाल की हरकतों से आप ये तो जान चुके होंगे कि निशाल को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब होती है या फिर कितने लोगों के दुख व तकलीफ़ का सबब वो बनती है। इसलिए उसे जो भी चाहिए होता है वो उसे हासिल कर कर रहती है। और इस सूरत में उसे ज़ैन की अटेंशन चाहिए होगी, मगर ज़ैन अपनी सारी अटेंशन राबेल की तरफ कर देगा। तो फिर इस सूरत में निशाल क्या करेगी वो हम आपको बताएंगे जब ये वक्त आएगा कि निशाल ये देखेगी कि ज़ैन राबेल को सारी अटेंशन दे रहा है। तो वो राबेल से वो चीज़ छीनने की कोशिश करेगी जिसकी वजह से ज़ैन उसे अटेंशन दे रहा है, यानी कि राबेल की बेटी। क्योंकि निशाल जानती है कि अगर वो राबेल से उसकी बेटी छीन लेगी तो उस पर कोई प्रेशर भी नहीं होगा और दूसरी तरफ राबेल सबकी नज़रों में गिर जाएगी और कोई भी राबेल को ख़ास तवज्जो नहीं देगा। फिर आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि निशाल कोशिश करेगी कि राबेल से उसकी बच्ची को छीन लिया जाए, जिसकी वजह से राबेल की ज़िंदगी में बहुत से दुखों और बहुत सी तकलीफ़ों का इजाफ़ा होगा। निशाल बहुत कोशिश करेगी और आखिर इतनी कोशिशों के बाद जब वो नाकाम हो जाएगी तो वो तहमत लगाएगी राबेल पर और ज़ैन को इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि ये बच्चा तो ज़ैन का है ही नहीं, और इस तरह वो राबेल को बदनाम करेगी ही करेगी। लेकिन इसके साथ साथ वो अपने भाई उमैर को भी बदनाम करेगी, उसकी इज्जत पर भी कीचड़ उछालेगी। लेकिन बेटी की पैदाइश के बाद ये सब कुछ होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि ज़ैन और राबेल एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे और ये सब निशाल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और फिर निशाल मुख्तलिफ हरबे आजमाएगी कि ज़ैन और राबेल को दोबारा एक दूसरे से दूर कर दिया जाए, मगर जब कुछ भी काम नहीं आएगा तो निशाल ये इल्ज़ाम लगाएगी कि राबेल ज़ैन के बेटे की माँ नहीं है बल्कि उमैर के बेटे की माँ है। और इस तरह निशाल ज़ैन को कन्विंस कर लेगी कि ये बेटी उसकी नहीं है। लिहाजा आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि ज़ैन राबेल से और दूर होना शुरू हो जाएगा और इन दोनों में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। ज़ैन जो कि दिल में ये जानता है कि वो निशाल के साथ खुश तो है, लेकिन निशाल उसको एक फैमिली वाला प्यार या फिर एक औलाद की खुशी नहीं दे सकती। तो वो ये सब कुछ सुनकर नकल बैंडेड हो जाएगा और उसको ये पता नहीं होगा कि वो आने वाले दिनों में राबेल के साथ क्या करेगा। इसमें सब किरदार अदा करेंगी ज़ैन की वालदा, जो कि ज़ैन को इस बात पर कन्विंस करेंगी कि राबेल ज़ैन के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो इसलिए वह अपना सारा फोकस, अपनी सारी तवज्जो राबेल पर दे और राबेल का ख्याल रखना भी शुरू कर दे। और जब निशाल अपनी चालों में कामयाब हो जाएगी तब आप ये देखेंगे कि ज़ैन ये फ़ैसला कर लेगा कि वो अब राबेल को छोड़ देगा या फिर उसे तलाक दे देगा। जब ज़ैन ये सोचेगा कि उसे राबेल को तलाक दे देनी चाहिए तब मामला आएगा बच्ची का। राबेल चाहेगी कि बेटी उसके पास रहे और ज़ैन चाहेगा कि बेटी उसके पास रहे। आखिरकार ज़ैन राबेल से जीत जाएगा और उसकी बेटी उसके पास ही रहना शुरू कर देगी। लेकिन निशाल जो कि उस बच्ची की सौतेली वालदा होगी, उसको वो मोहब्बत और वो प्यार नहीं दे पाएगी जो कि एक सगी माँ अपनी बच्ची को दे सकती है। और पराई बेटी लेकर वो ज़ैन से मुख्तलिफ बात पर लड़ाई झगड़ा करेगी
ज़ैन जो कि इन सब बातों से तंग आ जाएगा और वो ये देखेगा कि उसकी बेटी को एक माँ का प्यार नहीं मिल रहा या माँ की ममता नहीं मिल रही है, तो वो भी चिड़चिड़ा हो जाएगा और निशाल जिससे वो मोहब्बत करता है उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देगा। तो उस तरफ आप देखेंगे कि जब राबेल ज़ैन से तलाक लेकर वापस जाएगी तो उमैर उसे हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा। तब जाकर राबेल को इस बात का एहसास होगा कि उमैर जो कि उससे मोहब्बत करता था वो सच्ची मोहब्बत थी, ना कि दिखावा। तब जाकर राबेल ये रियलाइज़ करेगी कि उसके लिए सूटेबल हस्बैंड ज़ैन नहीं था बल्कि उमैर था। और जब उमैर और राबेल की शादी का सिलसिला चल रहा होता है तो उमैर तो बहुत खुश होता है, मगर उमैर की वालदा ये बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि उमैर की शादी एक ऐसी लड़की से हो जो कि पहले भी माँ बन चुकी है और तलाक याफ्ता है। लेकिन उमैर जैसा कि आप जानते हैं कि वो राबेल से कितना प्यार करता है और राबेल के अलावा वो किसी से भी शादी नहीं करेगा, तो वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा और वो राबेल को ये भी प्रूव कर देगा कि वो राबेल से सच्ची मोहब्बत करता है। तो दूसरी तरफ शुरू होगा मकाफात अमल ज़ैन की ज़िंदगी में। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़ैन ने उमैर, राबेल और राबेल के सारे घर वालों के साथ फ्रॉड किया है, तो इसलिए ज़ैन को इस बात का बदला और इसकी सज़ा कहीं ना कहीं तो मिली। आगे आप देखेंगे कि ज़ैन को ये सज़ा मिलेगी कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था उसने उस लड़की और उसके घर वालों को नाराज़ किया और धोखा दिया और चोरी छुपे उससे शादी की, और वही लड़की उसके लिए वबाल जान बन जाएगी। अगर ज़ैन किसी से बात कर रहा होगा तो उसे लगेगा कि वो राबेल से बात कर रहा है। अगर ज़ैन कभी लेट आता है तो उसे लगता है कि वो राबेल के पास से आ रहा है, लिहाजा वो ज़ैन पर हर बात पर, हर काम पर उस पर शक करना शुरू कर देगी और इन सब बातों को लेकर ज़ैन बहुत परेशान हो जाएगा और वो इस रिश्ते से बहुत परेशान हो जाएगा। और तब जाके उसे एहसास होगा कि राबेल के साथ उसे मोहब्बत करनी चाहिए थी, ना कि निशाल के साथ, और वो निशाल से कभी प्यार ही नहीं करता था। ये वक्ती फीलिंग्स थी। तब उसे लगता था कि वो निशाल के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन अब जब उसने निशाल को हासिल कर ही लिया है तो इस पर वो बहुत पछता रहा है और वो बहुत शर्मिंदा है। आने वाले दिनों में आपको ये लगेगा कि ज़ैन इस बात को फ़ील कर रहा है कि निशाल साइको पेशेंट हो चुकी है या पागल हो चुकी है, तो वो निशाल को लेकर एक डॉक्टर के पास जाएगा। पहले तो उसे एक डॉक्टर के पास ले जाना ही बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ज़ैन निशाल को अस्पताल जाने के लिए कन्वेंस कर लेगा और आखिरकार वो दोनों डॉक्टर के पास जाएंगे, जहाँ पर जाकर ये साबित हो जाएगा कि निशाल यानी कि ज़ैन की बीवी पागल हो चुकी है। जिसके बाद आप देखेंगे कि ज़ैन निशाल से भी दूरी इख्तियार करना शुरू कर देगा और वो अपनी सारी तवज्जो अपने कारोबार और अपनी बेटी पर देगा, जबकि दूसरी तरफ उमैर और उमैर के घर वाले राबेल को हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे और उनको ये एहसास हो जाएगा कि राबेल जिसको वो बुरी लड़की समझते थे, असल में वो बहुत बुरी लड़की नहीं है बल्कि वो बहुत अच्छी लड़की है। जैसा कि आप जानते हैं कि राबेल घर के कामों में बहुत महारत रखती है, वो हर शख्स से तमीज़ से और सलीके से पेश आती है। ये सब कुछ उमैर को इस बात पर कन्विंस करेगा कि ठीक है, उमैर के लिए सबसे बेहतर लाइफ पार्टनर यही है और उसकी ज़िंदगी का प्यार भी राबेल ही है। और इस तरह उमैर और राबेल एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे, जबकि दूसरी तरफ ज़ैन और निशाल के दरमियान बहुत दूरियां बढ़ती जाएंगी। आने वाले एपिसोड्स में आप ये भी देखेंगे कि ज़ैन और निशाल आपस में बातचीत करना भी बंद कर देंगे। ज़ैन को ये लगेगा कि मैं इसको जितनी तवज्जो दूंगा ये उतना ही मेरे सर पर चढ़ेगी और ये उतना ही मुझे परेशान करेगी, लिहाजा ये दूरियां बढ़ती चली जाएंगी और आखिरकार ज़ैन ये फ़ैसला कर लेगा कि वो अपनी ज़िंदगी में निशाल के बग़ैर ज़्यादा खुश रहेगा। और अगर ज़ैन ये चाहेगा कि वो अपने कारोबार और अपनी बेटी पर फोकस करे तो फिर उसको निशाल को छोड़ना पड़ेगा और यूं वो ये फ़ैसला करेगा कि निशाल को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए। आने वाले एपिसोड्स में आप ये भी देखेंगे कि निशाल इन सब का इल्ज़ाम कहीं ना कहीं राबेल को ही देगी कि उसकी वजह से उसका घर टूटा और उसकी वजह से ज़ैन ने उसे दोबारा छोड़ दिया। मगर ज़ैन तो पहले से ही निशाल की हरकतों से तंग आ चुका है, तो इस वजह से उसने निशाल को छोड़ा है कि वो निशाल के बगैर ही अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। तो व्यूवर्स, ये थी ड्रामा सीरियल कोई चांद रात की फुल स्टोरी।
تو ویورز آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ڈراماز پرومو کے لیے ہمارے چینل پرومو کارنر کو ضرور سبسکرائب کریں۔